तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आपको बताना है आइवरी कोस्ट ये जो कंट्री है इसकी कैपिटल क्या है। इसकी कैपिटल है एबिडजान। अभी आपको याद होगा कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड टीकों का बैच प्राप्त करने वाला ये दूसरा देश बना था आइवरी कोस्ट। पहला था घाना। बताइए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। इसकी थीम थी फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क। अच्छा, ग्रेन्स ऑफ स्टार डस्ट नाम की बुक को किसने लिखा? विस्मया मोहन लाल ने। और फिर बताइए मानस अवर बिहेवियर ट्रुथ अनट्रुथ नाम की बुक को किसने लिखा? गुलाब कोठारी ने लिखा है। स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर इमोशनल जर्नी ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? कबीर। और 2021 में ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो भारत कर रहा है, याद रखना ये। तो इस साल ब्रिक्स की आपकी जो भी मीटिंग होगी, जैसे कि विदेश मंत्रियों की मीटिंग हो गई, वित्त मंत्रियों की मीटिंग हो गई, सबकी अध्यक्षता भारत ही करेगा। फिर बताइए ग्लोबल टीचर पीस प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने कौन? रंजीत सिंह देसाले। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम इटली में है। और इसके हेड है डेविड बेसले। आपको याद होगा 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? माइकल सोमारे। निधन हो गया अभी इनका। कैपिटल इसकी पोर्ट मॉर्सबी है। यहाँ की करेंसी है पापुआ न्यू गिनी कीना। और वर्तमान प्रधानमंत्री जेम्स मैरापे हैं। बताइए एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस में है। और इसके प्रेसिडेंट है मसात्सु कुआसाकावा। आप कुछ इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करते हैं। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वहां जाकर के आप इन सब का बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए डेज की बात करते हैं। बताइए वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 16 अप्रैल को। क्या थीम थी इसकी? वन वर्ल्ड एंड मैनी वॉइसेस। फिर बताइए वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब होता है? ये होता है 17 अप्रैल को, जिसकी थीम रही एडेप्टिंग टू चेंज। और विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी क्या थीम थी? कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स। बताइए विश्व रंगमंच दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 27 मार्च को। और वर्ल्ड टीबी डे कब होता है? ये होता है 24 मार्च को। इसकी थीम थी द क्लॉक इज टिकिंग। बताइए विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब होता है? 23 मार्च को होता है। इसकी थीम थी महासागर हमारी जलवायु और मौसम, यानी कि द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। फिर बताइए विश्व जल दिवस कब होता है? ये 22 मार्च को होता है, वर्ल्ड वाटर डे। इसकी थीम रही वैल्यूइंग वाटर। अच्छा, विश्व कविता दिवस कब होता है? वर्ल्ड पोएट्री डे 21 मार्च को होता है। फिर है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, ये होता है 21 मार्च को। इसकी थीम थी वी डिसाइड। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ये 21 मार्च को ही होता है। और इसकी थीम थी फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। तो चलिए पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। बताइए वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? तो आंसर होगा सुरेश मुकुंद। और इस अवार्ड को ऑस्कर ऑफ डांस भी कहते हैं। अच्छा, ग्रीन ऑस्कर किसे कहते हैं? व्हिटली अवार्ड को कहते हैं, जो 2021 का किसे मिला है? नुक्लू फॉर्म को मिला है, जो नागालैंड से है।
फिर बताइए ऑक्सीजन की कमी को कम करने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम को डिज़ाइन किया किसने? भारतीय नौसेना ने। और ये जो ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम है, ये मेडिकल ऑक्सीजन जो सिलेंडर होंगे उनके जीवन को 2 से 4 गुना बढ़ा देगा। फिर बताइए राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 21 मई को। 21 मई को ही हम अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाते हैं। और केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश अभी कौन बनी है? मार्था कूम बनी है। और देखो केन्या की कैपिटल है नैरोबी। यहीं पे आपको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। यहाँ की करेंसी केन्याई शिलिंग है। प्रेसिडेंट है उरुहु केन्याटा। अब बताइए 2020-21 में आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में किस राज्य को पहला स्थान मिला? कर्नाटक को। ये जो आयुष्मान भारत कार्यक्रम है, ये जो आयुष्मान भारत मिशन है, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी आप बोलते हो, इसमें 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 को। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना ये। बताइए कोविड महामारी के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए अमृत वाहिनी एप्लीकेशन और चैटबॉट एप्लीकेशन को लॉन्च किया अभी झारखंड की सरकार ने। तो ये जो अमृत वाहिनी एप्लीकेशन है ना, इससे क्या होगा, अस्पताल में बेड की उपलब्धता और बेड बुक करने के बारे में आपको सभी जानकारी मिल सकेगी। और ये जो चैटबॉट एप्लीकेशन है, इसमें आपको कोरोना से संबंधित सभी जानकारी अवेलेबल हो सकेगी। बाकी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में देश का कौन सा राज्य अभी टॉप पे रहा? राज्यों में बात करेंगे तो झारखंड टॉप पे रहा है। शहरों में बात करेंगे तो भोपाल टॉप पे रहा है। स्मार्ट सिटी से आपको याद होगा भारत का पहला स्मार्ट शहर था भुवनेश्वर और 100वां शहर था शिलोंग। अच्छा, भारतीय नौसेना ने पहला विध्वंसक INS राजपूत को कहाँ सेवा मुक्त किया? विशाखापत्तनम में। ये भारत का पहला विध्वंसक था, डेस्ट्रॉयर था, जो हमने रशिया से लिया था। बताइए किसने भारत में न्यूज़ शोकेस को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा गूगल ने। इसका उद्देश्य है क्वालिटी जर्नलिज्म को बढ़ावा देना। और किस बास्केटबॉल खिलाड़ी को मरणोपरांत बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो कोबे ब्रायंट को। पिछले साल हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका निधन हो गया था। इनकी बेटी और 11 लोग और थे। अच्छा, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और अगर मैं आपसे पूछूं अभी इसने किसके नाम पे एक सामाजिक न्याय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा अब्दुल जब्बारी। बढ़ते आगे। फिर बताइए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 मई को। इसकी थीम रही है फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स, रिकवर एंड री इमेजिन। बताइए मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा एंड्रिया मेजा ने। ये मैक्सिको से हैं। अभी इटालियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो आंसर होगा राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ये स्पेन की प्लेयर है। और महिलाओं में ईगा स्वीटेक विजेता रही थी, जो कि पोलैंड की टेनिस प्लेयर है। फिर बताइए सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग विद एन अलायंस नाम की बुक को किसने लिखा? प्रीत मोहन सिंह मलिक ने। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने किसके नाम पर एक सामाजिक न्याय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की? पीछे भी बता चुका हूं मैं आपको, अब्दुल जब्बारी नाम है। और 6वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया गया? 17 से 23 मई तक। किसने मनाया? WHO ने, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष टेड्रोस अधानोम है। बताइए ऑक्सी केयर सिस्टम को किस संगठन ने विकसित किया है? DRDO ने। ये मरीजों को दी जाने वाली ऑक्सीजन को कंट्रोल करता है। अच्छा, वर्ष 2021 में एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ताशी यांगजोम। ये अरुणाचल प्रदेश से हैं। फिर बताइए MS नरसिम्हन का निधन हो गया। ये संबंध किससे था इनका, मतलब क्या थे? ये गणितज्ञ थे। बढ़ते आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 जून को। इसकी थीम थी टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। फिर बताइए द नट गेम्स कर्स पैराबल्स फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस नाम की बुक को किसने लिखा? अमिताभ घोष ने लिखा है। लिविंग माउंटेन नाम की बुक अभी 1 आध महीने पहले ही इन्होंने लिखी थी और अभी ये नई बुक लिख दी है, जिसे इस साल अक्टूबर में लॉन्च कर दिया जाएगा। अमिताभ घोष ये नाम ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले अंग्रेजी लेखक हैं जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था सन 2018 में। 54वां ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था इन्हें। अब बताइए स्मार्टफोन ब्रांड है OnePlus, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? जसप्रीत बुमराह। अच्छा, ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इब्राहिम रायसी बने हैं। हसन रूहानी की जगह लेंगे ये।
ईरान की कैपिटल तेहरान है, तो ओमान इसकी करेंसी है। अच्छा बताइए, ईरान की संसद को क्या कहते हैं? माजलिस कहते हैं। मालदीव की संसद को भी माजलिस ही कहते हैं ना। बताइए, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा के सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया? महमूद जमाल को। कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। यहाँ की कैपिटल ओटावा है। फिर बताइए, विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 19 जून को। इसकी थीम है शाइन द लाइट ऑन सिकल सेल। फिर बताइए, बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स नाम की बुक के लेखक कौन है? विष्णुपद सेठी। और अभी इसको लॉन्च किया उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। अच्छा, किस देश को टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन में प्रतिस्पर्धा करने से प्रतिबंधित कर दिया गया? तो आंसर होगा रोमानिया। रोमानिया की कैपिटल बुचारेस्ट है, करेंसी है रोमानियन ल्यू। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पर है? लुसेन स्विट्जरलैंड में है, अध्यक्ष थॉमस बक है। बताइए, किस भारतीय राज्य ने आंध्र प्रदेश सरकार की प्रमुख योजना है नाडू नेडू योजना, उसको अपनाने का फैसला किया? तो आंसर होगा तेलंगाना। है क्या ये नाडू नेडू योजना? इसमें क्या होता है? सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 6वीं कक्षा तक के बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा। अच्छा, केविन ओब्रायन ने वनडे से संन्यास की घोषणा कर दी। किस देश के प्लेयर हैं ये? आयरलैंड के हैं। आयरलैंड की कैपिटल डबलिन है, करेंसी यूरो है। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन। और अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।